हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेन रूप से कौन कौन से रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अटैकिंग रिएजेंट में दो टाइप का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट केमिकली लेविस एसिड होता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लेविस बेस होता है। अब बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहेंगे, ध्यान दें। इलेक्ट्रो मीन्स होता है करेंट, इलेक्ट्रिसिटी का ही है या इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल्स मीन्स होता है शेकिंग और लविंग। वैसा केमिकल स्पेसीज जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तरफ अट्रैक्ट होता है, उस पर अटैक करता है। यानी ए रिएजेंट दैट टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। वैसा रिएजेंट जो किसी अदर एटम्स या मॉलिक्यूल से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। विच आर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो भी केमिकल स्पेसीज रहेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं रहेगा, ऑक्टेट रूल से कम रहेगा। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन सेकिंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सेकिंग आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में बात करें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में। यहां पर हम लोग देखें बोरॉन के पास अपना इलेक्ट्रॉन 3 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया, तो इसके वैलेंस शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट में 2 कमी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल और सेम चीज यहां पर है। यानी इसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा नहीं रहेगा या कोई किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे यहां पर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल में एक पॉइंट ऐसा रहेगा, एक साइड ऐसा रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, जैसे H प्लस है, H3O प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, I प्लस है, सिल्वर प्लस है, NO2 प्लस। कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, एसाइल ग्रुप हो गया। ये सब के सब जो है जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये सभी में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मींस हो गया यहां पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या उसे कह सकते हैं लेविस, जो एसिड हो। फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, कार्बिन, नाइट्रीन्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नोट करके यहां पर हम लोग बात करें सोडियम प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, कैल्शियम, ये सब जो है
पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके वैलेंस शेल में ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है। अब ध्यान दें यहां पर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजन, द केमिकल स्पेसीज which contain at least one lone pair electron to donate other chemical species। न्यूक्लियोफाइल वैसे केमिकल स्पेसीज को कहेंगे जो अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज या न्यूक्लियस सेकिंग स्पेसीज, दे आर लेविस बेस होता है। यह जो है बेस होता है, हमेशा इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल्स में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे यहां पर अमोनिया देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एमीन ग्रुप हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, वाटर हो गया, ईथर है, एसिटिलीन, इथाइन, टर्सरी एमीन्स, ये सब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां पर भी, ये सब भी आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। आरएमजी में आर पर अल्काइल पर प्लस चार्ज होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आर पर माइनस चार्ज होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आपका हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड में हाइड्रोजन एटम जो है यहां पर न्यूक्लियोफाइल के काम करता है। जो चार्ज साइन इंडिकेट करता है एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सब्सट्रेट, यानी यहां पर आर जो है अल्काइल जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां हाइड्राइड दे सकता है, यहां भी हाइड्राइड है, ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में देखिए H माइनस OH माइनस अल्कोक्सी हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, X माइनस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड माइनस है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज लोन पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है वह सब के सब न्यूक्लियोफाइल होता है। जो लोन पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, वैसे केमिकल स्पेसीज को कहेंगे जो देगा तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन डोनेट करने वाले दो एटम के पास होता है। न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इन व्हिच टू और मोर एटम टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल में यहां देखें साइनाइड ग्रुप, यहां कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी, थायोसाइनाइड, नाइट्राइट ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, यहां नाइट्रोजन से भी, ये हो गया नाइट्रो। तो ये सब एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एटम जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितने तरह से होता है,
तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, फोर्थ होता है हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बैकर-नाथन इफेक्ट। कोवैलेंट बॉन्ड में चार तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में यानी कोवैलेंटली जो है यहां पर बात करें तो उसमें चार तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, फोर्थ है हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बैकर-नाथन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बात करें, इन इंडक्टिव इफेक्ट इज द an electronic effect due to the polarizations of sigma bond with a carbon carbon chain। एक कार्बन कार्बन चैन है, यहां पर क्लोरीन का En ऑफ Cl ग्रेटर देन होता है En ऑफ कार्बन। कार्बन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर माइनस, इस कार्बन पर प्लस ज्यादा होगा, इसमें और कम जाएगा, इस पर सबसे कम। 3 कार्बन एटम तक इफेक्ट पड़ता है। दिस इफेक्ट वीकेंड्स एंड बिकम जीरो आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। अब हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप का, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, and if the substituent attract the end of the carbon chain, if the substituent attached to the end of carbon chain is electron donating group, किसी एंड में कोई जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, तो उस इफेक्ट को कहेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर, इसे यहां पर कार्बन चैन है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी के केस में सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद होता है 1 डिग्री में, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल से ज्यादा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का 0 हो जाता है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग यहां पर देख ले, प्लस आई निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को माइनस आई से इंडिकेट करते हैं। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप attached to the end of the carbon chain is electron withdrawing group, यदि इलेक्ट्रॉन withdrawing group है, then this effect is called negative inductive effect minus I। the order of, यदि कोई एंड पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो तो वह उसके कारण निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ऑर्डर ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन का है, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एसिडी ग्रुप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिनाइल। हाइड्रोजन का तो 0 हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, increasing order of inductive effect,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा नाइट्रोसाइनाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिनाइल और हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एप्लीकेशन पर, हम लोग बात करें यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो पहला हम लोग याद कर, इसका एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी जो है इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और निगेटिव यदि बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी घटेगा। दूसरा एप्लीकेशन है कार्बेनियन का स्टेबिलिटी ज्ञात करने में होता है। -I कार्बेनियन का स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और +I कार्बेनियन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। फिर से ध्यान दें, कार्बेनियन के स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। अब यहां पर देखिए एप्लीकेशन है नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में हम लोग बात करें एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर +I डिक्रीज करता है और -I इंक्रीज करता है, और बेसिक नेचर +I इंक्रीज करता है और -I डिक्रीज करता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल कुछ बात करें। यहां पर बात करें, ये आपका कैटायन है 3 डिग्री का, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 2 डिग्री का इससे कम हो गया, 1 डिग्री का इससे भी कम हो गया, और मिथाइल इस सभी से कम हो गया, क्योंकि यहां पर 3 गो +I लगा हुआ है, यहां पर आपका 2 गो +I है, यहां पर 1 है, यहां पर है भी नहीं। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो है +I बढ़ा रहा है। अब यहां पर देखें निगेटिव कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी, तो यहां पर जो है +I कम कर दे रहा है, यहां पर +I है। तो एनायन का स्टेबिलिटी को घटा रहा है, यहां पर आपका 3 डिग्री का एनायन है, यहां 2 डिग्री का एनायन है, यहां 1 डिग्री का एनायन है, ये मिथाइल है। तो यहां पर उल्टा होता है, एनायन का स्टेबिलिटी I डिक्रीज करता है, ये सब आपका +I है, ये डिक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी को। अब ये फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो, उससे 2 डिग्री, इससे 1 डिग्री, इसका सबसे कम। तो स्टेबिलिटी जो है फ्री रेडिकल का भी 3 डिग्री के केस में ज्यादा होता है। एसिडिक नेचर देखें यदि हम बात करें, तो एक आपका वाटर है, एक इथाइल अल्कोहल है, तो यहां पर वाटर जो है मोर एसिडिक होगा, जबकि बेसिक जो है इथाइल अल्कोहल होगा। ये आपका एनिलीन है, ये है साइक्लोहेक्सिन, ये आपका +I है, तो +I इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका लोन पेयर देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये -I है फिनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इजीली नहीं दे पाएगा, तो इसका बेसिक नेचर घट जाएगा। ये आपका
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिक को बढ़ाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है बेसिक नेचर को कम कर देता है। यहां पर बात करें, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेसिक नेचर को तो बढ़ाता है, एसिडिक नेचर को कम कर देता है। इसमें हम बात करें, कोलरीन जो है -I का काम कर रहा है। तो एक्स्ट्रा -I रखने के कारण एसिडिक नेचर बढ़ गया, इसमें नहीं है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है कार्बन चैन में 4 तरह से होता है। इसमें आज के क्लास में हम लोग पढ़े टाइप ऑफ रीजेंट। तो टाइप ऑफ रीजेंट होता है 2 टाइप का, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवैलेंट बॉन्ड में 4 टाइप से होता है। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये सैचुरेटेड सिस्टम में काम करता है। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरह से आज हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट किए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंस है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में अदर स्टूडेंट जो भी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करें इस वीडियो के बारे में, और उसको लिंक बता दें कि अदर लोग भी इसका फायदा उठा सके। और आपको स्टेप वाइज दावा के साथ कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर जो है इसको नोट करते जाएगा तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आईटी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। आज का इतना ही। यदि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो अदर के बीच में चर्चा करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो एंड तक देखें।